ये कैलकुलेशन देख के हर किसी का सर चकरा जाएगा। नमस्कार साथियों, आज मैं जो कैलकुलेशन आपके लिए लेके आया हूं वो भी एक मस्त कैलकुलेशन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी कैलकुलेशन होती है किसी भी छोटे बिजनेस को लेकर, जिसको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि यदि आप या कोई आपका दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार उस बिजनेस को करना चाहता है तो बिजनेस करने से पहले से ये पता होना चाहिए कि इसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लाभ होगा या हानि होगी, और इसमें पहले कितना पैसा है और किस किस तरीके से इसमें धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ेगा। और एक साल की मैं इसमें एक दिन की, फिर एक महीने की, फिर पूरी साल की पूरी प्रॉफिट निकाल के आपको हर एक बिजनेस के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा देर नहीं करूंगा और सीधा आपको मैं मेरी व्हाइट बोर्ड पर लेके चलता हूं। हालांकि हम कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे लेके चलता हूं, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड है और पेन मेरा ब्लैक है। तो मैं पूरी कैलकुलेशन आपके पास में लेके आता हूं और आपको सारा कुछ समझाता हूं। लेकिन दोस्तों, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे वीडियो को अभी लाइक कर दो दोस्तों, और मेरे चैनल पर पहली बार आया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मैं ऐसे ही छोटे छोटे बिजनेस की कैलकुलेशन लेके आता हूं आपको। मैं ये तो नहीं कहता कि आपको क्या करना है, लेकिन हाँ, आप इतने दिमाग तो रखते हो, इतने इंटेलिजेंट तो हो, यदि मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप खुद जजमेंट लोगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैं हर एक बिजनेस की कैलकुलेशन आपके लिए अपलोड करता हूं दोस्तों। और किस किस बिजनेस के बारे में आपको जानना है तो मेरे वीडियो के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, और वहां देखना है, सारे के सारे बिजनेसों की कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब बिना देर करे हुए मैं आपको लेके चलता हूं मेरी व्हाइट बोर्ड पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो आज का कैलकुलेशन है वह है एक गन्ने की मशीन का। गन्ने की मशीन पे सबसे ज़्यादा बिक्री होती है या प्रॉफिट होता है वो तो है दोस्तों गर्मियों में, और सर्दियों में थोड़ा कम होता है। लेकिन ये पूरे 12 महीने का बिजनेस है जिसको हम कर सकते हैं। तो मैंने अब जो जानकारी जुटाई है गन्ने की दुकान पे जाकर, गन्ने के मशीन पे जाकर और गन्ने के व्यापारियों से बात करके, मेरी जानकारी के अनुसार अब मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बताने जा रहा हूं कि गन्ने की रेट क्या है, 1 किलो गन्ने में कितने गिलास जूस निकलता है, एक गिलास की कितनी कीमत होती है। ये सारा ही मैंने जानकारी करने के बाद में आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताता हूं कि एक जूस वाला पूरे महीने में या पूरी साल में कितनी कमाई करता है। तो आओ दोस्तों, सबसे पहले गन्ने की कीमत देख लेते हैं हम। दोस्तों, यदि आप घर बैठे बैठे गन्ना मंगवाओगे तो आपको 1 क्विंटल गन्ना 700 रुपए का दोस्तों, तो 700 रुपए क्विंटल। गन्ने की जो कीमत है वो लगभग 700 रुपए क्विंटल है। हालांकि आप खुद वहां जाओगे, खेती में से लाओगे तो वहां से 500 550 पड़ जाएगा आपको। तो 700 जो यहाँ उनको दुकान पर उपलब्ध होता है वो रेट लगाता हूं मैं। 1 केजी गन्ने में जूस, अब सबसे पहले तो हम 1 क्विंटल 700 रुपए का है, तो 1 क्विंटल गन्ने में जूस कितना निकलेगा दोस्तों। अब हम 1 किलो पे ले आते हैं, 1 किलो पे, वो बाद में निकालेंगे हम। 1 केजी, अब 1 क्विंटल इतने का था तो हम 1 केजी का निकाल लेते हैं। 1 केजी दोस्तों लगभग 7 रुपये पर केजी, यानी कि रेट 1 किलो की रेट 7 रुपये हो गई, क्योंकि 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं। तो दोस्तों आप आ जाओ कि 1 किलो में कितने गिलास जूस होते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से मेरे को गन्ने के जूस वाले से बात करने के बाद में उन्होंने बताया कि लगभग एक गन्ना 1 किलो जूस है, उसमें लगभग 3 गिलास जूस निकलता है। तो दोस्तों लगभग 3 गिलास जूस, तीन गिलास जूस 1 किलो गन्ने में निकल जाता है। 85% के आसपास जूस निकलता है वेट के अनुसार। अब देखो दोस्तों, 1 गिलास की कीमत क्या है। 1 गिलास की कीमत है 20 रुपए दोस्तों। तो गाइज, अब मैं कैलकुलेशन करता हूं कि एक गन्ना वाला कितनी कमाई करता है। 1 गिलास गन्ने का, एक किलो गन्ने में 3 गिलास जूस,
यानी कि तो फिर वो एक गिलास की कीमत थी 20 रुपये। अब मैं सबसे पहले ये निकालता हूं कि एक दिन में वो लगभग 1000 गिलास सेल करता था। 1000 गिलास, ये उसके कहने पर मैं बता रहा हूं। अरे हम यार, वो पर डे के दोस्तों 500 गिलास सेल करता है। 500 गिलास, मान लो कि 500 गिलास उसने पर डे के सेल किए। तो सबसे पहले तो उसकी बिक्री क्या थी पर डे की? बिक्री 20 मल्टीप्लाई 500, 10,000 रुपए की वो सेल कर देता था पर डे की जूस के गिलासों की। अब हम उसका खर्चा निकाल लेते हैं। 500 गिलास के लिए कितना गन्ना चाहिए था उसको? 1 किलो में 3 गिलास। तो दो, तो 500 में हम भाग दे देते हैं 3 का। तीन एकम 3, 6 18 और 6 18। उसको पर डे का लगभग गन्ना चाहिए था दोस्तों, लगभग 170 किलो। 166 था तो 170 या 80 मान लेते हैं, 180 किलो मान लेते हैं। 180 केजी गन्ना पर डे का चाहिए था उसको। 180 किलो गन्ना, 180 किलो गन्ना मल्टीप्लाई 7, जीरो लग गई। 7 8 56 का 6 कौन से लगी 5 और 7 1 7, 7 5 12, लगभग 1260 रुपए का उसको पर डे का गन्ना चाहिए था। एक खर्चा ये, यानी गन्ने का खर्चा उसका 1260। ठीक है, एक तो ये जोड़ना है हमने। दूसरा उसका एक खर्चा था दोस्तों बिजली का, 50 रुपए पर डे का। दूसरा खर्चा था 50 रुपए बिजली का। तीसरा खर्चा उसका जो था, गिलास मसाले बनाता हो, ये दोनों मिला के लगभग पर डे के 200 रुपए। 200 रुपए पर डे के ये लगा लिए। और दोस्तों उसके बताने के अनुसार 1000 रुपए पर डे का 2 व्यक्ति थे, उनका था 1000 रुपए पर डे का। तो 1000 रुपए और लगा लेते हैं हम। अब कोई और भी खर्चा रह गया लगभग वो 200 से 300 रुपए, 300 लगा लेते हैं हम। 300 तो जहां वो अपनी दुकान लगाता, जिस दुकान के सामने उसके ले लेते हैं, जिसकी दुकान का आगे लगाता वो किराया ले लेते हैं। और 200 रुपए पर डे के आप उनके मान लो जो घूमते रहते हैं, तो 500 रुपए पर डे का और लगा लो। ये दोस्तों उसका पर डे का खर्चा था। सेल तो ये कर दिया हमने। अब इसको सबको जोड़ लेते हैं हम। 1260 ये हो गए, 1310, 1400, 1500 और 1500, ये कितने हो गए टोटल? 3000। 3000 हो गए। 3000 को 10,000 में से माइनस कर दो। 10,000 माइनस 3000, टोटल 3000 है। देख लो एक बार फिर भी, सारा मिला के लगा लिया हमने, लगभग 7000। दोस्तों उस व्यक्ति की पर डे की इनकम थी 7000 की। अब पर डे की इनकम और सारा खर्चा काट दिया मैंने, उसके लेबर, उसकी बिजली का चार्ज, उसकी वो। अब मान लीजिए उसके एक दिन की कमाई है, तो हम 30 दिन की कमाई कर लेते हैं। 7 या 21, 4 जीरो लगा दो दोस्तों। 1 2 3 4, कितना हो गया? 2,10,000 रुपए महीना। 2,10,000 रुपए महीना। अब साल का लगा लेते हैं। अरे सीधा सीधा लगा लो यार, लगभग 12-13 लाख कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 21 मल्टीप्लाई 12, 12 एकम 12 का 2 कौशल लगे 1, और 12 दून 24 और 1 25।
जीरो कितनी है दोस्तों? 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने हो गए? सर खप गया। 12 महीने के 25,20,000 रुपए, 25,20,000। और उसकी जो मशीन थी ना, जो मशीन जिससे वो काम करता था, वो 50,000 की आती है। पूरा सेट 50,000 का आता है। यानी पहले ही साल में, यानी ये तो 5 साल में ही करोड़पति है। अगर ईमानदारी से करता है, कितना भी खर्चा निकाल लो यार, गन्ने के जूस में कितनी इनकम है। मैं ये तो नहीं कहता कि किसी को करनी है नहीं करनी, लेकिन आप देख सकते हो दोस्तों, ये कैलकुलेशन देख के हर किसी का सर चकरा जाएगा। समझ से बाहर है मेरे को तो। क्या उसने अपनी जो कीमत थी सारी चीज़ की सही बताई? और अगर बताई तो यार इसीलिए ये लोग ना पूरे दिन मस्ती मारते हैं। भाई साहब, मैं ऐसे छोटे छोटे बिजनेस की कैलकुलेशन लेके आता हूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज़ यार लाइक शेयर तो आपने कर दिया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना दोस्तों। हर बार कम से कम संडे को एक तो मैं जरूर से ज़रूर वीडियो बनाऊंगा आपको, जिसमें एक ऐसा ही कोई ना कोई छोटा बिजनेस लाऊंगा और उसकी कैलकुलेशन बताऊंगा। हम कभी भी नहीं सोचते, हम सोचते हैं यार ये बिजनेस छोटा है, ये धंधा छोटा है, ये काम छोटा है। लेकिन यार हमने काम छोटा हो या बड़ा, यार ऐसी इनकम हो तो यार एक नौकरी वाला भी इतना पैसा नहीं कमाता। नौकरी वाले तो टैक्स भरते हैं। अगर ईमानदारी की नौकरी इतनी किसी की हो ना, तो भाई साहब मैं लिख दूँ 4 लाख तो साल के टैक्स भरेगा वो। इस 25 लाख में से 5 लाख तो टैक्स गया उसका, 20 लाख रह जा, कोई भी भर लेगा। लेकिन उसको तो ये 5 लाख भी नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ यार, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो किसी न किसी को तो शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को यार। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।